वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने रोड नॉट टेकन का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स एज आई टोल्ड यू। अब ना क्वेश्चंस आपको यही आएंगे, वर्ड अलग हो सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। सैम्पल आंसर्स मैं लेके आई हूँ, छोटी वीडियो है, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। एंड अगर सैम्पल आंसर्स भी चाहिए अपनी नोटबुक्स के लिए सो ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बिगिन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट पाथ। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत क्लियरली समझा कि पोएट ने लेस ट्रैवल्ड वाला रोड चूज़ करा, मतलब ऐसा रोड चूज़ करा जो कम लोगों ने ट्रैवल किया था। क्यों? क्योंकि वो डिलेमा में थे, डाइवर्जन पर खड़े थे एंड दोनों ऑप्शंस में से उनने जो लीस्ट ट्रैवल पार्ट था वो चूज़ किया। अब ना क्वेश्चन भी यही है कि उनने ज़्यादा ट्रैवल्ड वाला पाथ क्यों छोड़ा। अब आंसर है द पोएट लेफ्ट द फर्स्ट पाथ बिकॉज इट वॉज वेल ट्रॉडन, मतलब इट वॉज वेल ट्रैवल्ड, उस पर ज़्यादा लोग ट्रैवल कर चुके थे एंड मैनी पीपल हैड ऑलरेडी टेकन द एक्सपीरियंस ऑफ वॉट कम्स अहेड इन दैट रोड। सो मैनी पीपल हैड वॉकड ऑन दैट path. He wanted the excitement and the adventure of choosing to walk a path that was not frequently traveled. ठीक है, तो इनको वो एक्साइटमेंट, इनको वो एडवेंचर चाहिए था, उस पाथ का, उसका एक्सपीरियंस चाहिए था जो कम लोगों ने ट्रैवल किया था एंड उनको जो चैलेंजेस उस न्यू पाथ पे आते, जो रोड उनको चैलेंजेस ऑफर करता, ये उन चैलेंजेस को भी फेस करना चाहते थे। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द डाइवर्जेंस इन द रोड सिग्निफाई इन रियल लाइफ। डाइवर्जेंस बच्चे मतलब क्या होता है कि ये हम नॉर्मल पाथ पे हैं, अब ना हम लाइफ में ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं जब हमें या तो यहाँ जाना होता है या तो यहाँ जाना होता है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम डाइवर्जेंस पॉइंट बोलते हैं या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बोलते हैं, जहाँ से वी हैव टू मेक अ डिसीजन आइदर दिस और दैट, ठीक है। तो यही डाइवर्जेंस जो है ये रियल लाइफ में हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है एंड ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चंस ही तुम बोर्ड में मेजरली एक्सपेक्ट करो फॉर 3 to 4 मार्क्स एंड अगर ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है तो 5 to 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि समरी ही लिखते जाओ हर आंसर में। अब जब वैसे क्वेश्चन आए तो वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा मार्क्स में हेल्प करेगी, ठीक है। अब the divergence in the road signifies that many a times in life we have difficult choices to make. तो बहुत बार लाइफ में हम ऐसे सिचुएशन पे होते हैं जब हमें कुछ ना कुछ चॉइस मेक करनी होती है एंड हमें एक चीज़ तो छोड़नी होती है एंड एक चूज़ करके उसके साथ कैरी फॉरवर्ड करना होता है। वी टेक अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग टू वुड बी बेटर ऑप्शन एंड ओनली टाइम कैन टेल वेदर वी वर राइट इन मेकिंग द चॉइस वी मेड। तो अभी आप जो चॉइस मेक करोगे वो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या वो चॉइस सही थी या वो चॉइस सही नहीं थी। जैसे अभी आप 11th ग्रेड में जाओगे, यू विल हैव 3 to 4 स्ट्रीम्स टू चूज़ फ्रॉम एंड वहाँ पे आप जो चॉइस मेक करोगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी एंड आपको एग्जैक्टली फ्यूचर में ही पता चलेगा वर्क करके कि आपने जो चॉइस मेक करी वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से सही थी या गलत थी, ठीक है। द फोर्किंग ऑफ one on the two roads symbolic of the confusion of dilemma मतलब confusion that we face while confronting a problem and making a decision। confronting मतलब क्या होता है? facing, ठीक है। जब हम एक प्रॉब्लम को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो डिसीजन बनाना होता है, उसमें जो कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में पोएट ने हमें यहाँ पे बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम रोड नॉट टेकन। Direct question. The poet suggests that we face dilemmas in life, but one should be ready for challenges. We must take risk and take the more difficult path. So poet यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइफ में अगर हम एक यंग एज पर, अब यंग एज उन्होंने बोला तो नहीं है, बट अगर हम एक डिफ़िकल्ट वाला पाथ चूज़ करेंगे, एक ना एडवेंचरस चीज़ चूज़ करेंगे तो वो हमें लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस में पुट करेगी एंड हम उससे फिर स्ट्रॉन्ग होके निकलेंगे। एंड वॉकिंग ऑन अ पाथ नॉट मेनी पीपल हैव टेकन इज़ मोर चैलेंजिंग बट इट मे लीड टू बेटर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे इनने शॉर्टकट नहीं, इनने हार्ड वाला मेथड चूज़ करा जो इनको लाइफ में भी कहीं एक अच्छी जगह पर ले जाएगा। इनने इस होप से वो डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई डज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोम स्टार्ट विद अ साई। साई मतलब क्या कि ऐसे डीप ब्रीथ करके ऐसे छोड़ना,
इसे डीप ब्रीथ करके ऐसे छोड़ना, मतलब एक थोड़ा सा रिलैक्स जैसी एक सांस लेना. सो द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोम बिगिन विद अ साई ऑफ रिग्रेट. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि यहाँ पे एक इनको मतलब हो गया रियलाइज़ कि हाँ मैंने थोड़ा सा ना गलती कर दी एंड मैं उस चीज़ के लिए क्या कर रहा हूँ, अब रिग्रेट हो रहा हूँ. द पोएट सजेस्ट दैट द पोम इज़ अबाउट द रोड द पोएट डिड नॉट ट्रैवल ऑन. मतलब जो रोड उन्होंने चूज़ नहीं करा उसके बारे में ये सोच रहे थे अब. एंड द पोएट हैड लेफ्ट द रोड मोर फ्रीक्वेंटेड फॉर अनदर डे. तो जो ज़्यादा ट्रैवल्ड वाला रोड था, मोर फ्रीक्वेंटेड पाथ इनने छोड़ दिया था दूसरे दिन के लिए. एंड हाउ एवर वन पाथ लेड टू अनदर, ही वॉज नॉट एबल टू कम बैक टू वॉक ऑन दी अदर रोड. तो इनको गिल्ट हो रहा था कि मेरे को दोनों पाथ ट्रैवल करने थे एंड मैं एक ही पाथ ट्रैवल कर पाया. एंड यहाँ से द पोएट कन्वेज दैट इन लाइफ many a times we can make only a single choice. ठीक है, मतलब पोएट हमें यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम तब एक ही चॉइस कर पाते हैं एंड कहीं ना कहीं आगे हमें जाके रिग्रेट होता है. मतलब जैसा हमारी ह्यूमन हैबिट है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जो सामने वाले का होगा हम उस पर ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, हम अपने को देख के सेटिस्फाइड नहीं होंगे. यहीं पे ये पैराग्राफ में हमें ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में भी बताया गया है. ठीक है. Now next question, discuss the title of the poem The Road Not Taken and is it appropriate for the poem. The poem has an apt title, The Road Not Taken is the symbol for the choices made by us in life. Many times we regret the choices made by us, but what is done once cannot be undone. मतलब एक बार जो चीज़ हो गई उसको हम अनडन या उसको हम रीडू नहीं कर सकते, उसको हम अनडू नहीं कर सकते. Or we may be happy for having taken the decisions we did. Even as the speaker makes a choice of taking the path that is less walked on and leaves well-trodden path for another day, the speaker knows that he will never be able to take the another path again. मतलब इनने दूसरा वाला पाथ नेक्स्ट डे के लिए छोड़ा था, बट इनको डेफिनेटली पता था कि नेक्स्ट पाथ भी मैं कभी आके ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा. ही नोज दैट सम टाइम इन द फ्यूचर ही विल रिग्रेट, उनको रिग्रेट होगा कि मैंने लीस्ट ट्रैवल पाथ क्यों चूज़ करा. बट he realizes that there is no right path, just the chosen path and the other path. Ages hence, मतलब ages के बाद बहुत आगे, he will sigh over the decision taken. Hence the poet has given the poem the title of The Road Not Taken. मतलब जो path उनने चूज़ किया उससे ज़्यादा उनका थॉट प्रोसेस नहीं चूज़ करे वाले पाथ पे लग रहा था. एंड यहीं पे ये चीज़ ही बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके उस चीज़ को रिग्रेट करेंगे. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन कि डिबेट द टॉपिक द स्पीकर इज पर्पसफुली एम्बिगुअस अबाउट वेदर और नॉट ही इज़ हैप्पी विथ हिज चॉइस. सो आंसर है कि द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोम अबाउट द अदर रोड और द चॉइसेस वंस मेक. मतलब यहाँ पे जैसे अभी बताया कि ये अपने ना अनचूस्ड पाथ पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे थिंकिंग अबाउट इट. व्हेन ही हैज़ टू मेक अ चॉइस द स्पीकर टेक्स द रोड दैट मैनी पीपल हैव अवॉइडेड. तो जब इनको चॉइस बनानी थी तब तो इनने वो पाथ चूज़ किया जो बहुत कम लोगों ने चूज़ किया है. द अदर रोड इज़ द रोड द स्पीकर डिड नॉट टेक. तो दूसरा रोड ये रोड है जो स्पीकर ने नहीं लिया एंड उनको उस रोड पे रिटर्न करना है एट सम point. But he knows he will not be able to come back to take that road. There is something about his decision of not taking the other road that causes the speaker to sigh. तो उस रोड के बारे में ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ थी जो पोएट क्या कर रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे बार बार कि मेरे को वो रोड लेनी थी. एंड ये एक सैड साय थी, एक रिग्रेटफुल साय थी, मतलब कि चली गई चीज़ अब मेरे हाथ से, अब मैं उसको नहीं ले पाऊँगा. क्यों? क्योंकि वो दोनों रोड्स ट्रैवल नहीं कर पाते. द स्पीकर फील्स हिज डिसीजन हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. इन अ सेंस द स्पीकर इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ दैट ही टुक द राइट रोड. मतलब खुद को ये तसल्ली दे रहे कि जो मैंने चूज़ किया सही किया. However, the speaker is still thinking about the other road and यहाँ पे हमें यही पता चल रहा है कि he is in complete regret
ट्रूली दिस पोम इज़ अबाउट द अदर रोड, द रोड नॉट टेकन। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा जिक्र उस रोड का कर रहे थे जिसको वो चूज़ नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी एंड हुए। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।